नई बारिश टपकने लगती है। ये कोई मनगढ़ंत किस्से नहीं बल्कि वो खौफनाक हकीकत है जिसने बड़े बड़े जानकारों के पसीने छुड़ा दिए हैं। अपनी धड़कनों को थाम लीजिए क्योंकि आज हम उन 10 अनसुलझे गांवों की गहराई में उतरने वाले हैं जो आपके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देंगे। लखीमपुर खीरी के बेहद घने और रहस्यमय दुधवा नेशनल पार्क के बिल्कुल बीचों बीच बसे वनग्राम दुनिया की चकाचौंध से पूरी तरह कटे हुए हैं। यहाँ थारू जनजाति के आदिवासी लोग रहते हैं जिनकी जिंदगी का तरीका और उनकी परंपराएं किसी बहुत गहरे रहस्य से कम नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अजूबा है कि खूंखार बाघों, हाथियों और जहरीले जंगली जानवरों के बीच बिल्कुल खुले में रहने के बावजूद ये लोग पूरी तरह से सुरक्षित कैसे रहते हैं। इनके पास प्रकृति से बात करने का कोई ऐसा गुप्त तरीका या समझ है जो कंक्रीट के शहरों में रहने वाले हम इंसानों के पास कभी नहीं हो सकती। ये वनवासी पेड़ों की हल्की सी सरसराहट और जानवरों की जरा सी आहट से आने वाले खतरे और वक्त का बिल्कुल सटीक अंदाजा लगा लेते हैं। इन वनग्रामों में आज भी ऐसी प्राचीन जड़ी बूटियों और जादुई मंत्रों का इस्तेमाल होता है जो पल भर में बड़ी से बड़ी बीमारी को जड़ से खत्म कर देते हैं। रात के भयानक अंधेरे में जब जंगल अपना असली रूप ले लेता है तब इन गाँवों में गाए जाने वाले रहस्यमयी आदिवासी लोकगीत इंसान को एक अलग ही डायमेंशन का एहसास कराते हैं। दुधवा का ये रहस्य इंसान और जंगल के बीच का एक अनसुलझा राज है। बांदा का कालिंजर गांव सिर्फ एक साधारण सी बसावट नहीं है, ये अपने आप में रहस्यों का एक जीता जागता और डरावना पहाड़ है। विंध्याचल की पुरानी पहाड़ियों पर बसा ये इलाका अपने अभेद्य किले और नीलकंठ मंदिर के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके सीने में जो घने राज दफन है वो किसी की भी रूह कंपा सकते हैं। कहा जाता है कि समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष पीने के बाद भगवान शिव ने यहीं आकर अपने गले की भयानक जलन को शांत किया था। इस जगह की ठंडी चट्टानों से आज भी एक अजीब सी ऊर्जा और सहरन महसूस होती है। यहाँ मौजूद पाताल गंगा और रहस्यमयी अंधेरी गुफाओं का कोई ओर छोर नहीं है। इन गुफाओं के अंदर ऐसे अनगिनत घुमावदार रास्ते हैं जो धरती के सीने में कहां तक जाते हैं। आज तक कोई भी इंसान इसका पता नहीं लगा पाया है। इन अंधेरी सुरंगों में जाने की हिम्मत करने वाले कई जुनूनी लोग कभी लौटकर वापस नहीं आए। किले की पुरानी और जर्जर दीवारों से रात के घने सन्नाटे में अजीबोगरीब आवाजें आने के किस्से यहाँ के लोग अक्सर डरते हुए सुनाते हैं। कालिंजर का कण-कण एक ऐसा मजबूत तिलिस्म बुनता है जो विज्ञान की हर कसौटी को धता बता देता है। ये जगह आज भी अनगिनत सवालों का एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे भेदना नामुमकिन सा लगता है। फतेहपुर का भिटौरा गांव पवित्र गंगा नदी के शांत किनारे पर बसा एक ऐसा रहस्यमय स्थान है जिसका आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व शरीर में झुरझुरी पैदा कर देने वाला है। इसे महर्षि भृगु की पवित्र तपोस्थली माना जाता है। इस गांव की सबसे बड़ी और रहस्यमयी बात यह है कि यहाँ आकर पवित्र गंगा नदी अचानक अपना रास्ता बदल लेती है और उत्तर दिशा की ओर बहने लगती है, जिसे उत्तर वाहिनी गंगा कहा जाता है। नदी के बहाव का ये रहस्यमय बदलाव आज तक एक बहुत बड़ी भौगोलिक पहेली बना हुआ है। यहाँ के घाटों पर बैठकर ध्यान लगाने वाले पुराने साधुओं का दावा है कि इस जगह की ऊर्जा इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि वह इंसान के दिमाग के बंद दरवाजे खोल सकती है। ब्रह्मांडीय ओम की ध्वनि का सीधा संबंध इस जगह के वाइब्रेशन से जोड़ा जाता है। गांव के लोग बहुत ही विश्वास के साथ बताते हैं कि रात के सन्नाटे में घाटों के आसपास अक्सर कुछ अदृश्य शक्तियों का भारी एहसास होता है। ये कोई डरावना या खौफनाक अनुभव नहीं बल्कि एक बेहद शांत और गहरी ऊर्जा है जिसे सिर्फ रूहानी तौर पर महसूस किया जा सकता है। भिटौरा की हवाओं में प्राचीन मंत्रों की गूंज आज भी जैसे तैरती रहती है जो इंसान को एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। मथुरा का फलेन गांव आस्था और अचरज का एक ऐसा केंद्र है जहां होलिका दहन की भयानक रात में हकीकत और चमत्कार के बीच की लकीर पूरी तरह से मिट जाती है। सदियों से यहां एक ऐसी हैरान कर देने वाली परंपरा चली आ रही है जिसे देखकर बड़े बड़े वैज्ञानिकों के पसीने छूट जाते हैं। होली की धधकती आग जिसकी लपटें आसमान को छूती है और जिसकी आंच दूर खड़े लोगों की चमड़ी जला देती है, उस भयंकर आग के बीच से इस गाँव का एक पंडा बिल्कुल नंगे पैर और खुले बदन
जीवन बेहद शांति से गुजर जाता है। ताज्जुब की बात यह है कि उस इंसान का एक बाल भी नहीं जलता, उसके शरीर पर खरोंच तक नहीं आती। ये कोई जादू या हाथ की सफाई का खेल नहीं है, बल्कि इस गांव की मिट्टी में रची बसी भक्त प्रहलाद की वो अद्भुत शक्ति है जो आज भी साक्षात नजर आती है। लोग कहते हैं कि इस पंडे को एक खास मंत्र सिद्ध होता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इंसान की नाजुक चमड़ी आग के उस भयानक तापमान को कैसे सह लेती है। महीनों तक वह पंडा एक बेहद कठोर दिनचर्या का पालन करता है, जमीन पर सोता है और खुद को दुनियावी चीजों से दूर रखता है। फलेन का ये चमत्कार सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या सच में आस्था के आगे सारा विज्ञान और इंसानी तर्क बौना हो जाता है। कानपुर का बहटा बुजुर्ग गांव एक ऐसे अजूबे का साक्षात गवाह है जो दुनिया भर के मौसम विभाग की हर आधुनिक तकनीक और रडार सिस्टम को खुली चुनौती देता है। इस गांव में स्थित भगवान जगन्नाथ का एक बेहद प्राचीन मंदिर है जो मानसून की बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी करने के लिए पूरे इलाके में मशहूर है। बारिश का मौसम शुरू होने से कई दिन पहले ही जब आसमान में दूर दूर तक कोई बादल नहीं होता, इस मंदिर की छत से रहस्यमयी तरीके से पानी की बूंदें टपकने लगती है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली और अचरज में डालने वाली बात ये है कि ये बूंदें बिल्कुल उसी आकार की होती है जैसी बारिश उस साल असल में होने वाली होती है। अगर बूंदें बड़ी और तेज हैं, तो किसान समझ जाते हैं कि झमाझम बारिश होगी, और अगर बूंदें छोटी हैं, तो भयंकर सूखा पड़ने की आशंका होती है। जैसे ही असल में आसमान से बारिश शुरू होती है, मंदिर की छत से पानी टपकना अपने आप बंद हो जाता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक इस मंदिर के पत्थरों का अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन कोई भी इस पहेली को सुलझा नहीं पाया है। चिलचिलाती गर्मी में टपकती वो बूंदें किसी जादू से कम नहीं लगती। ये मंदिर प्रकृति और आस्था का ऐसा संगम है जो हमारी समझ से बहुत परे है। अलीगढ़ के पास बसा पिसावा गांव अपने भीतर सदियों पुरानी वीरानी, खामोशी और अनगिनत रहस्यों को बहुत गहराई से समेटे हुए है। इस गांव की मुख्य पहचान इसके ऐतिहासिक और रहस्यमयी खंडहरों से है, जो किसी बीते जमाने में बहुत भव्य इमारतें हुआ करती थी। इन वीरान खंडहरों के बारे में कई खौफनाक और रहस्यमयी कहानियां लोगों की जुबान पर है। कहा जाता है कि इन टूटी फूटी दीवारों के नीचे बेशकीमती और शापित खजाने दबे पड़े हैं, जिनकी दिन रात रक्षा कोई अदृश्य शक्तियां करती है। जो भी इंसान पैसे के लालच में अंधा होकर यहाँ रात के अंधेरे में खुदाई करने या खजाना खोजने गया, उसका मानसिक संतुलन हमेशा के लिए बिगड़ गया या फिर वह कभी उसी हालत में वापस नहीं लौटा। दिन के चमचमाते उजाले में भी पिसावा के इन खंडहरों के पास जाने पर एक अजीब सी ठंडी सिहरन पूरे शरीर में दौड़ जाती है। यहाँ की मिट्टी में एक ऐसा चुभने वाला सन्नाटा है जो सीधे दिल पर वार करता है। कुछ इतिहासकार इसे महाभारत काल से जोड़ते हैं, तो कुछ इसे किसी शापित राजा की बर्बाद हुई सल्तनत बताते हैं। पिसावा की सुनसान गलियों में घूमते हुए ऐसा लगता है जैसे वक्त यहाँ आकर पूरी तरह ठहर गया है और पुरानी आत्माएं आज भी पहरा दे रही हैं। बागपत जिले का अब्दुल्लापुर गांव बाहर से देखने में भले ही एक आम और शांत गांव लगे, लेकिन इसकी परतों में जो रहस्य छुपे हैं वो किसी की भी रातों की नींद उड़ा सकते हैं। इस गांव का इतिहास इतना ज्यादा पुराना और उलझा हुआ है कि आज भी लोग खुलेआम इसके बारे में बात करने से कतराते हैं। यहाँ कुछ ऐसे अजीबोगरीब प्राचीन खंडहर और सूखे कुएं मौजूद हैं, जिनके बारे में दबी जुबान में कहा जाता है कि उनका सीधा संबंध किसी दूसरी दुनिया या आयाम से है। गाँव के बुजुर्ग बहुत ही संजीदगी से बताते हैं कि रात के वक्त इन खंडहरों के पास से भारी कदमों की आहट और अनजान भाषा में फुसफुसाहट की आवाजें आती हैं, जैसे कोई अदृश्य फौज आज भी वहां अपना पहरा दे रही हो। कई बार यहाँ के लोगों ने आसमान में रहस्यमयी चमकती रोशनियां और अजीब आकृतियां देखने का भी पक्का दावा किया है, जिनका कोई तार्किक जवाब